The topic is India-Japan relations. Prime Minister of India and Japan held a bilateral meeting on the sidelines of G7 summit in Apulia, Italy. सिग्निफिकेंस क्या है दोनों के बायलैटरल रिलेशन का? तो सबसे पहला बायलैटरल, both countries noted that India-Japan special strategic and global partnership is in its 10th year. तो 10 साल हो चुके हैं स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के। कन्वर्जेंस है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का, जैसे कि दोनों ही फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए जाने जाते हैं और IPOI में भी दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है। बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव एज वेल। स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी जैसे लिंकिंग साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू इंडियाज एक्ट ईस्ट एंड जापान्स पार्टनरशिप फॉर quality infrastructure policy. Also, both converge at the Asia Africa Growth Corridor आगक इनिशिएटिव। डिफेंस रिलेशनशिप में देखें तो एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट अक्सा ब्रिंग्स क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड जापान। मिलिट्री एक्सरसाइजेस धर्म गार्जियन सिन्यू मैत्री जाइमेक्स ये सब दोनों के बीच में होता है। देन इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स, बायलैटरल ट्रेड वाज अप्रोक्सीमेटली $22 बिलियन 2022 से 23 के बीच में, और दोनों ने ही सेपा साइन कर रखा है 2011 में। रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करते हैं दोनों, जिसमें कि UNSC को में रिफॉर्म लाने की बात है, एंड आर ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वाड G20 एंड G4 ग्रुपिंग है, जिसमें कि ये चारों मांग कर रहे हैं UNSC के परमानेंट मेंबरशिप के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए G4 है, जिसमें कि इंडिया जापान जर्मनी और ब्राज़ील ये चारों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशंस जैसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स, तो साइंस एंड टेक में भी स्पेस में भी दोनों का कोलेब्रेशन है। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया देखें, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जैसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। सेकंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 2022 से 27 के बीच में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, जापान इज़ लार्जेस्ट बायलैटरल डोनर टू इंडिया, तो जापान बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में एज ए डोनर काम कर रहा, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे अरुणाचल में वो काफ़ी सपोर्ट कर रहा। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन इंडो जापान रिलेशनशिप, तो बायलैटरल ट्रेड, अभी भी इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड उतना ज़्यादा नहीं जितना होना चाहिए, और इंडिया इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है इवन आफ्टर CEPA। डाइवर्जेंट अप्रोचेस इन टैकलिंग चाइना, इंडिया हैज़ बीन वोकल अबाउट चाइनाज एक्शन एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। But restrained in directly criticizing China's action in the South China Sea, Taiwan Straits, etc. स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन वॉर, तो जापान चूँकि US का एक अलाई है तो वो कहीं ना कहीं रसा के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा एक डाइवर्जेंस है। इंडिया बॉयकॉटेड ओसाका ट्रैक सजेस्टेड बाय जापान एट G20 समिट 2019। It aimed to create plurilateral negotiation on digital trade with intention of standardization of rules on cross-border data flows, etc. Then delay in implementation of projects such as Asia Africa Growth Corridor and Bullet Train project, दोनों ही जगह पे डिले, मतलब वो है ना कि इंडिया प्रोमिसेस एंड चाइना डिलीवर्स, तो वो यहाँ पे भी है। वे फॉरवर्ड, accelerate trade and investment by review of implementation of SEPA and taking a relook at the rules of origin. Enhance defense collaboration with the focus on enhanced shared security. Coherence in approach towards Indo-Pacific at various platforms such as Quad. Deepen cooperation in new and emerging, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ केयर, यहाँ पे कोलेबोरेशन और कॉपरेशन काफ़ी बढ़ सकता। इन्हेंस डायलॉग एंड एक्सचेंजेस टू स्ट्रेंथन बिजनेस, वैसे ही पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बढ़ाना, तो डायलॉग एंड एक्सचेंजेस यहाँ पे। देन कंक्लूजन में इंडिया एंड जापान विल वर्क टू स्ट्रेंथन रीजनल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी फोरम्स एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू टैकल global challenges including food and security, energy security,
क्लाइमेट चेंज एंड रिजिलियंट सप्लाई चेन्स। इंडिया जापान विजन 2025 से अलाइन कर रहा है ये जो विजन 2025 में था वहीं का ये स्टेटमेंट है। नाउ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे मलेशिया सबसे पहला, तो मलेशिया के साथ देखते हैं इन्हेंस्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है दोनों के बीच में। एंड ज्वाइंट द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA एज इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। सिक्योरिंग सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, चूँकि इसका अप्रॉक्सिमेटी है क्रूसियल स्टेट ऑफ मलक्का से। एंड ऑयल पाम डिप्लोमेसी चल रहा है। 1/3 ऑफ ऑयल पाम इम्पोर्ट टू इंडिया ये मलेशिया से होता है। देन डायस्पोरा थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर USA एंड UAE। तो मलेशिया इज़ अ वेरी क्रूसियल कंट्री बिकॉज यहाँ पे डायस्पोरा USA और UAE के बाद तीसरा सबसे बड़ा इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे। देन इंडोनेशिया के साथ देखते हैं एंशिएंट कल्चरल एंड कमर्शियल टाइज विद रामायण एंड महाभारत। बोथ आर फाउंडर्स ऑफ नैम। इंडोनेशिया के साथ जो 5 कंट्री इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया उस समय में था जो कि बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये 5 कंट्रीज नैम के फाउंडिंग मेंबर्स थे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, बायलैटरल एक्सरसाइजेस गरुड़ शक्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल IMTGT। वियतनाम के साथ प्लान ऑफ एक्शन 2024 to 28 टू इम्प्लीमेंट द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। इंडिया एक्सटेंडेड $300 million क्रेडिट लाइन टू इन्हेंस वियतनाम्स मैरीटाइम सिक्योरिटी। कल्चरल कोऑपरेशन में देखें तो यहाँ पे कंजर्व एंड रिस्टोर द माई सन वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेम्पल्स, यहाँ पे कल्चर को कंजर्व करने की बात है। देन डिफेंस कोऑपरेशन एक्सरसाइजेज जैसे पैसेक्स, विमबैक्स एंड मिलान, ये सब वियतनाम और इंडिया के बीच में होता है। सिंगापुर के साथ स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक टाइज है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लेवल पे ले जाया गया 2015 में। सिंगापुर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान में। फिनटेक एंड इनोवेशन में रुपे पेनाउ लिंकेज है और पीपल टू पीपल बॉन्ड भी, चूँकि डायस्पोरा यहाँ पे 9.1% के आसपास है इंडियन डायस्पोरा, जो कि इथनिक इंडियंस है और सिंगापुर में रेजिडेंट है। सेमीकंडक्टर सप्लाई 10% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई यहाँ से होता है सिंगापुर से। और डिफेंस एंड सिक्योरिटी ज्वाइंट एक्सरसाइज जैसे कि सिम्बैक्स, तो ये इंडिया के साथ। थाईलैंड और इंडिया के बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, म्यूचुअली बेनिफिशियल गोल्स है। बोथ हैव शेयर्ड इंटरेस्ट इन अ फ्री, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, रूल बेस्ड, इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात की जा रही है जिसमें कि फ्री, ओपन, ट्रांसपेरेंट, रूल बेस्ड, इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट इंडो पैसिफिक। रोल इन इट्स रीजनल एंड सब रीजनल ग्रुपिंग्स, इंपॉर्टेंट पार्टनर बिम्स्टेक में है ये। India and Southeast Asia have deep-rooted historical connections which impact their contemporary ties. These rich contexts of past relations that encompass religion, culture, architectural and spiritual domains are the aspects which make the relationship unique and distinct in the contemporary world order.